तो दोस्तों अभी हमारे पास आ चुका है ये एल्बम जो कि हम लोग पंजाब के पटियाला से बनाते हैं। तो इसका मैं सैंपल खोलता हूँ, इसे अनबॉक्स करता हूँ। ये सारे ट्रांसपेरेंट NTR पेज हैं जो थोड़ा रिफ्लेक्टिव है। अब यहाँ पे ये जो पेजेस स्टार्ट हो रहा है ये रिफ्लेक्टिव नहीं है, ये कहीं से भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अभी इस पेजेस के बारे में ये पेजेस रिफ्लेक्टिव नहीं है, ये फेदर टच है। ये पेजेस रिफ्लेक्टिव नहीं है। ऐसे पेजेस में ज़्यादातर स्क्रैचेस नहीं आते, तो सॉफ्ट कपड़े की तरह होता है, इसका वेलवेट टच बोलते हैं इसको। ये सारे जो पेजेस है रिफ्लेक्टिव है। ये NTR ग्लोसी है, NTR ग्लोसी एंड वेलवेट के मिलाकर ये एल्बम बना है। एक छोटा सा मिनी बुक भी मिलेगा। एक लेदर बैग मिलेगा, एक फुल साइज लेदर के साथ हार्ड कवर, एक एल्बम मिलेगा, 3 तरह के पेज मिलेंगे आपको, एक मैट और एक वेलवेट और एक NTR ग्लोसी, और ये मिलेगा आपको मिनी बुक। कुछ पेजेस शेयर करता हूँ। मेहंदी का, हल्दी का, ये सारे फोटोज़ हम लोग के टीम के द्वारा क्लिक किए हुए हैं। ये फोटोज़ हैं, ये सारे हम लोग की टीम के द्वारा क्लिक किए फ़ोटो है। प्रीमियम क्वालिटी के लिए प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है। जब 2-2.5 लाख के कैमरे अगर शूट करेंगे तो फोटोज़ वगैरह अच्छा ही आएगा। इनमें से क्वालिटी और क्लैरिटी आपको दिखा देते सामने से, शार्पनेस दिख रहा होगा। सारे इनमें स्टैक शार्प हैं। यहाँ से ये वो नॉन रिफ्लेक्टिव पेज है, वेलवेट सिम कहते हैं। वेलवेट पेज जो कपड़े की तरह होता है, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट होता है, और ये नॉन रिफ्लेक्टिव है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है। स्क्रैचेस डस्ट वगैरह भी इसमें नहीं जाते हैं, स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं मिलते हैं आपको इस पेज में। ये पेजेस भी ऐड करते हैं हम लोग। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कॉम्बो बनता है कुछ ऐसा। तो दोस्तों वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और ये हमारे पास जो नया एल्बम का स्टॉक आया है, जो दोनों ही एल्बम किसी एक क्लाइंट का ही है, एक ब्राइड की तरफ से, एक ग्रूम की तरफ से। दोस्तों वेडिंग का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और जो लोग अभी तक वेडिंग में फ़ोटोग्राफर बुक नहीं किए हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे पास स्लॉट अभी कम है। नवंबर दिसंबर दोनों अभी ऑलरेडी फिल हो चुका है। देखा जाए जनवरी फरवरी मार्च का बात चल रहा है, बहुत सारे अभी क्लाइंट अभी कंफ्यूज्ड है बुक करें या ना करें। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा, एज ए फोटोग्राफर मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग फोटोग्राफर को लास्ट में बुक करते हैं, सबसे पहली बात है कि वो फोटोग्राफर को प्रायोरिटी नहीं देते। जब प्रायोरिटी नहीं देते तो लास्ट में आपको वो सारे फोटोग्राफर ही मिलते हैं जिनके पास काम अवेलेबल नहीं रहता है।
तो वो फोटोग्राफर के पास काम अवेलेबल क्यों नहीं रहता है, इसका रीज़न भी आपको पता होगा कि वो सारे फोटोग्राफर जो होते हैं वो उनकी क्वालिटी, काम करने का तरीका, स्किल में कहीं कमी होती है, इसकी वजह से उनके पास काम नहीं रहता है। वेडिंग फोटोग्राफी में कोई कस्टमर किसी फोटोग्राफर को बुक करना चाहता है तो सबसे पहले 4 जगह पर फ़ोन करता है। दोस्तों 4 जगह आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। जैसे कि मैगी का पैकेट यहाँ 10 रुपये मिल रहा है तो वहाँ पे 12 रुपये है, तो वहाँ पे 8 रुपये मिल रहा है तो 9.5 रुपये में अगर मैं 15 पैकेट लूँगा तो मेरे को 7 रुपये लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट इमोशन। अगर आप किसी अच्छे फोटोग्राफर को बुक करते हैं तो आपको पता होगा कि उसका प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक क्रिएटिव काम है। इसमें सिर्फ कैमरा से लेकर फोटो नहीं क्लिक करना, इसमें हमारा जो स्किल होता है, हमारा सोचने का तरीका, हमारा जो आईज जो हम लोग डेवलप करते हैं फोटो क्लिक करते करते, कलर के ऊपर, शार्पनेस के ऊपर, फ्रेमिंग के ऊपर, कॉम्पोजिशन के ऊपर, उसमें हमारा 8 साल 7 साल का एक्सपीरियंस होता है। किसी का 10 15 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से वो चार्ज करता है। तो फोटोग्राफी जब आप वेडिंग के लिए बुक करते हैं ना, तो आप पहले फोटोग्राफर से काम को देखिए, अगर पसंद आया तो डायरेक्टली उससे बात कीजिए, निगोशिएट कीजिए, और आपको लगे तो बुक कर लीजिए। क्योंकि आप अगर 4 जगह जाएंगे तो 4 तरह का रेट मिलेंगे। फोटोग्राफी का कोई ऐसा पार्टिकुलर रेट नहीं होता है। आपको अगर कम में चाहिए तो आप कम के फोटोग्राफर देखिए, अगर आप किसी अच्छे फोटोग्राफर पसंद करते हैं तो उससे अपना रेट बोलकर आप वहाँ पे क्लियर हो जाइए कि मैं अगर इस प्राइस में बुक नहीं कर सकता तो ही मैं दूसरी जगह देखूंगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे होता है दोस्तों कि फोटोग्राफी को एक कमोडिटी हिसाब से वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 10 रुपये मिल जाए तो यही मुझे कहीं पे 8 रुपये मिल जाए, तो कहीं 7 रुपये मिल जाए। आपको एक फोटोग्राफर चाहे तो फ्री में भी शूट कर सकता है। जो आप कहीं पे कोई एक फोटोग्राफर एक दिन का शूट करता है 15-20 हज़ार ले लेता है, वही कोई फोटोग्राफर आपको 2000 में शूट कर सकता है। बात यहाँ पे ये है कि काम की क्वालिटी, एक्सपीरियंस और एक जो डेटा सिक्योरिटी होता है, साथ ही साथ पूरा जो काम करने का तरीका होता है, इस पर डिपेंड करता है कि वो फोटोग्राफर को कितना चार्ज करेगा। और फोटोग्राफी जो होती है एक मेकअप आर्टिस्ट की तरह, जो एक मेकअप आर्टिस्ट को आप हायर करते हैं, कोई मेकअप आर्टिस्ट आपका काम 5000 में कर देता है, कोई 15000 लेता है, वो उसके काम की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी भी आप मछली बाजार की तरह आप फोटोग्राफर के लिए ना घूरे मार्केट में, 1 या 2 फोटोग्राफर जो पसंद है उससे बात कीजिए और जितना जल्दी हो सके बुक कर लीजिए। क्योंकि फोटोग्राफर का अपना एक मोटो होता है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं जो आपसे बुकिंग लेते फिर दूसरा काम भी लेते हैं, दूसरा काम लेने के बाद फिर वहाँ चले जाते हैं, आपके वेडिंग में नहीं आते। मेरा मोटो पिछले 8 सालों से यही रहा है कि मैंने अगर आप कमिट कर दिया कि आपकी वेडिंग में रहूँगा तो आपकी वेडिंग में रहूँगा, चाहे आपका वेडिंग मेरे को 30,000 का हो, चाहे मुझे 50,000 का काम छोड़ना पड़े। तो मैं इस तरह से काम करता हूँ जिसकी वजह से मार्केट में मेरा वर्ड ऑफ माउथ मुझे बहुत ज़्यादा काम मिलता है। और मैं जिस प्राइस में जैसी क्वालिटी आपकी फोटो आपको देता हूँ, इसकी वजह से मुझे ज़्यादा यहाँ पे काम मिलता है। मेरा जो मार्केट है मोस्टली बोंगाईगांव से ज़्यादा ग्वालपारा, बिजनी, कोकराझार से मुझे बहुत ज़्यादा काम मिलता है। 80% काम मेरे आउटर डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। बोंगाईगांव का काम हमें कम मिलता है क्योंकि बोंगाईगांव में बहुत ज़्यादा मार्केट ख़राब हो चुका है और जितने लोग नए नए आकर यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं उन लोग का कोई ठिकाना नहीं है। वो 2000 में शूट करते, कहीं 8000 में शूट करते, कोई 10,000 में शूट करता है, और क्या शूट करता है वो लोग खुद ही जानते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो ये लोग 2000, 5000, 8000 में शूट करते हैं ना, अगर आपको फोटोग्राफर हायर करना तो सिर्फ फोटोग्राफर को फोटोग्राफर की तरह हायर नहीं कीजिए, एक फ्रेंड की तरह हायर कीजिए। जैसे फोटोग्राफर को आप हायर करते हैं तो वो वेडिंग में तो शूट करता ही है, अगर वो आपके साथ फ्रेंडली है, आपके जितने भी लाइफ में इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं उसको आके वो कवर करता है। और अगर आपके साथ अपना अच्छा रिलेशन बनाया है तो वो चाहे तो आपसे मार्केट से बहुत कम प्राइस में शूट करे। तो फोटोग्राफर को सिर्फ इसलिए आप बुक ना करें कि शादी में किसी को बुक कर लिया 2000 कम मिल गया, 100% में किसी को बुक कर लिया 5000 कम मिल गया, फिर किसी का बर्थडे में मैंने बुक कर लिया 3000 कम में मिल गया। ये मछली बाजार की तरह करेंगे तो किसी भी फोटोग्राफर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा। और इमेज जो होता है जो हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों, ये इमेज सिर्फ इमेज नहीं होता है। जैसे जैसे इमेज पुराना होता जाता है उसका वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। अपने बच्चे का आपने अन्नप्राशन का शूट करवाया, वो जो इमेज अगर अच्छे फोटोज़ हैं आने वाले 30-20 साल के बाद और भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे। तो आपको जो फोटोज़ आपने क्लिक कराए हैं अच्छे क्लिक कराइए। अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आप फोटोग्राफर को हायर कीजिए, अगर पैसे नहीं है तो कोई भी आपको फोर्स नहीं करता कि आप फोटोग्राफर हायर कीजिए, वो अपने काम के हिसाब से चार्जेस लेगा। तो ये मार्केट में बातें फैलाना कि फोटोग्राफर के प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि फोटोग्राफर का प्राइस सही है लेकिन आप उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो फोटोग्राफर हायर कीजिए, लेकिन 1 या 2 फोटोग्राफर जिनको पसंद आए आप उसी को हायर कीजिए और उसी को आप फोर्स कीजिए अच्छे फोटो क्लिक करने के लिए। ऐसा होता है कि कोई फोटोग्राफर क्या होता है, बहुत सारे काम होने की वजह से कोई काम बहुत ईजी भी कर देते हैं, बहुत ही आसानी से कर देते हैं, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस नहीं करते। फोटोग्राफर के ऐसे लोग होते हैं जो ओपन माइंडेड होते हैं और ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं होते। आप अगर फोटोग्राफर को स्ट्रेस करेंगे तो और अच्छा इमेज क्लिक करके देगा। और मोस्टली मैं तो बोलता हूँ अपने क्लाइंट को कि जब भी आप मुझे हायर करें, मुझे अपने इमेजेस बताइए, गूगल से निकालिए, पिंटरेस्ट से निकालिए और मुझे फोटोज़ दीजिए कि आपको ऐसे फोटो चाहिए। क्योंकि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है ना उसके पास 8-10 लेंसेज होते हैं और जो फोटोज़ देखने के बाद उसे आइडिया हो जाता है कि इसको इस लेंसेज से खरीदना पड़ेगा और लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए। और जो कि अभी नए नए जो फोटोग्राफर्स आए हैं उसमें आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा कि इन लोगों के पास एक ही लेंस होता है, एक ही कैमरा होता है और कैमरे का EMI भरना पड़ता है, इसकी वजह से वो काम उठाते हैं।
तो वो उस लेंस से वो वैसे टाइप की इमेज नहीं निकाल पाते। जैसे मैं जो 85 mm से इमेज निकालूंगा और जो 200 mm से इमेज निकालूंगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो आपने जो मुझे इमेज सेंड किया है, चाहे गूगल से सेंड किया, चाहे पिंटरेस्ट से सेंड किया है, वो इमेज का फ्रेमिंग और इमेज का लुक देख के ओवरऑल हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा लेंस से शूट करने से एक्यूरेटली ऐसा मिलेगा। तो ये सारे एक्सपीरियंस जो होते हैं ये सारे काम आते हैं और इसी एक्सपीरियंस का हम लोग प्राइस चार्जेस करते हैं। तो मेरा जो स्टूडियो एलीट है बोंगाईगांव में पिछले 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ, आप गूगल में चेक कर सकते हैं, हमारा रिव्यूज़ बहुत अच्छा है। और हम जब काम कर रहे थे तब यहाँ पे बोंगाईगांव में कोई फोटोग्राफर नहीं था, लेकिन आजकल के डेट में बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हो गए जो नए नए फोटोग्राफर एक लेंस और एक कैमरा के साथ पूरा इवेंट शूट कर देते हैं। ऐसे फोटोग्राफर को आप हायर करेंगे तो अगर उसके पास वाइड लेंस लेकर शूट कर रहा है तो क्लोजअप नहीं शूट करेगा, क्लोजअप लेकर शूट कर रहा है तो वाइड शूट वगैरह नहीं कर पाएगा। बहुत सारे आपको प्रॉब्लम आएंगे और प्राइसेस की डिफरेंस हमारे और उसके प्राइस में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम वैसे तो पिछले 8 सालों से हम वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन और इस 8 सालों में हमने बहुत सारे इन्वेस्ट किया, बहुत सारे लेंसेज से, बहुत सारे कैमरे। हमारी टीम में 8 लड़के काम करते हैं और जिनमें 3-4 लड़के एक्सपर्ट है फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी में, और हम उन लोगों को अच्छा खासा पे करते हैं। तो उनके जो चार्जेस होते हैं उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप वेडिंग फोटोग्राफर हायर करते हैं तो उसका जो प्राइस होता है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है, उसका जो गैजेट्स के जो कॉस्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको चार्ज करता है। आप अगर उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अगर उसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसे निगोशिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप फिर भी उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उन्हें पेमेंट का ऑप्शन दे सकते हैं कि मैं अगर आपको एक बार में पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, 2 या 3 बार में पेमेंट दे पाऊंगा। तो फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट इमोशन, क्वालिटी, क्वांटिटी मैटर नहीं करता दोस्तों। यहाँ पे अगर आप 10 बार तो फोटोग्राफी नहीं कराएंगे ना, एक ही बार कराएंगे। तो आपको चाहिए कि आपको क्वालिटी अच्छी मिले, आपको ऐसे फ़ोटो मिले कि जब भी आपके घर में कोई कॉलीग्स अगर आप 2 साल या 4 साल बाद अगर शादी करता है तो उसके एल्बम से भी आपका एल्बम जो हो सके 2 साल 3 साल पुराना हो, अच्छा हो, आपके पास इमेजेस हो उसके इमेजेस से ज़्यादा बेटर हो। तो ये ऐसा होता है क्योंकि मान लीजिए आपने एक वेडिंग फोटोग्राफर किया, आपने बहुत ही कम प्राइस में उसे हायर कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जब आप देखेंगे कि आपके 2 साल पहले किसी कलीग का अगर शादी हो रखा है, उसका फोटोग्राफ 2 साल पहले का है, लेकिन उसके फोटोग्राफ आपके फोटोग्राफ से ज़्यादा बेटर है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका डेप्थ अच्छा है, उसने अच्छा लेंस यूज़ किया है, अच्छा गियर यूज़ किया है, तो फिर आपको एक टाइम पे ऐसा फील होगा कि मैंने 20-25 हज़ार तो दे दिया, लेकिन लाइफ में एक टाइम ही देना था, लेकिन मैंने अच्छा फोटोग्राफर नहीं किया। ये जो फीलिंग है ये नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा टाइम के हिसाब से अच्छा फोटोग्राफर ही हायर करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे आपका जो फोटोग्राफ का जो वैल्यू है वो बना रहे। अभी मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे फिल्म वगैरह शूट होता है, फिल्म में ऐसा शूट होता है कि आपके पास बहुत अच्छा स्टोरी है और जो ब्रांड होते हैं बड़े बड़े नेटफ्लिक्स वगैरह होते हैं, अमेजन प्राइम होता है, तो ये इन लोग का एक क्राइटेरिया है कि हम ऐसे ही कैमरे से शूट कराना देना चाहेंगे ताकि हमारे क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आए। वो चाहे तो किसी भी कैमरे से वो वीडियो अपने यहाँ पे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते क्योंकि उन क्वालिटी पे वो अपना बहुत ही कॉशियस होते हैं। उनकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड वो मीट करना पड़ता है ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। एक कॉस्टली कैमरे में शूट होती है, इसका रीज़न है कि उसका उसकी जो लॉन्जिविटी बनी रहे, मतलब आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल तक वो फिल्मों की क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो और आने वाले स्टैंडर्ड के साथ भी वो मैच करता रहे। इसलिए फिल्में 8K में शूट होती है, 10K में शूट होता है, 12K में शूट होती है। तो इसी तरीके से जब भी आप अपने वेडिंग को शूट कराते हैं ना, तो वेडिंग में ऐसा होता है कि आप चाहे तो कितने कम प्राइस में, अगर जितने कम प्राइस में जाएंगे कैमरे की क्वालिटी, इमेज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी उतनी बेकार मिलेगी। तो जैसे 2 या 3 साल 4 साल के बाद आप जो वीडियो या फोटोज़ वगैरह देखेंगे ना, आपको लगे कहीं पे कमी रह गई है, कहीं पे ये इमेज जो है टाइम के हिसाब से उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी फोटोग्राफी कराए या सिनेमेटोग्राफी कराए वेडिंग के लिए, तो आप हमेशा जो अभी का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आप अच्छे फोटोग्राफर, अच्छे गैजेट्स, अच्छे डिवाइसेस और साथ ही साथ फोटोग्राफर के और सिनेमेटोग्राफर के एक्सपीरियंस को भी आप पे करते हैं। वो सारे जो इमेज होती है वो आपको लॉन्ग टाइम तक, मतलब आने वाले 8, 10, 15 साल तक आपको जब भी उसे देखें आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ही नया है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बढ़िया इमेज उसने क्लिक किया है, तो आप उसको पे करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि फोटोग्राफर सिर्फ एक कैमरा ला के शूट करता है, तो कैमरे के ला के शूट करने के लिए इतना पैसे की क्या जरूरत है। यही कैमरा अगर मैं आपके हाथ में दे दूँ या फिर किसी दूसरे आदमी के हाथ में दे दूँ और बोलूँ कि आप इसे क्लिक करो, तो डिफरेंट सिचुएशन में जब वेडिंग का एक इवेंट होता है उसमें हर तरह की लाइटिंग होती है, कहीं पर लाइट कम होता है, कहीं पर लाइट ज़्यादा होता है, फिर कपल शूट भी शूट करना पड़ता है, उसके लिए हमें लाइट अच्छी तरीके से लगाना पड़ता है, ट्रिगर लगाना पड़ता है, और जो इमेज होता है इमेज का शार्पनेस चेक करना पड़ता है, इमेज का कलर चेक करना पड़ता है, और कहीं पे इतने सारे सेटिंग होते हैं कोई एक प्रोफेशनल कैमरे में, वो सारे सेटिंग को सीखने में जो वक्त लगता है, उसके कोर्सेज करने में जो वक्त लगता है, उसके लिए भी आप फोटोग्राफर को पे करते हैं। और तो जब उसने इतने सारे कोर्सेज किए, अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखा, पहले तो उसने कोर्सेज किया, उसको प्रैक्टिकली फील्ड में जाकर उसने शूट करके 2 साल 4 साल के बाद उसने सीखा, उसके बाद उसने अपना एक पोर्टफोलियो रेडी किया। जब उस पोर्टफोलियो को रेडी किया
फिर उसके बाद वो आपके पास काम के लिए आए, तो उसमें जितना तो टाइम और वक्त लगा है और साथ ही साथ जितने पैसे खर्च किए, जितने डिवाइस में पैसे खर्च किए, जितने अपने स्किल को सीखने में ऑनलाइन कोर्सेज में जो खर्च किया है, उसको भी आप पे करते हो। सिर्फ एक फोटोग्राफर को कैमरा लेके फोटो क्लिक करने का लिए पे नहीं करते हो। और जब ये फोटोग्राफर को हायर कीजिए तो आप उस तरह से हायर कीजिए जिस तरह से आप पंडाल को हायर करते हो। पंडाल जब आप लेते हैं, देखते हैं कि किसकी पंडाल और किसका जो डेकोरेशन कितना अच्छा है, तो अच्छे वो पंडाल वाले को आप 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख में आप हायर करते हो। उसी तरह से फोटोग्राफर जब भी आप हायर करें तो फोटोग्राफर की फोटो की क्वालिटी देखिए, उसका एक्सपीरियंस देखिए, उसका वर्ड ऑफ माउथ जो पब्लिसिटी हो वो देखिए। उसके बाद जब उसे हायर करेंगे तो आप भी उसी तरीके से हायर कीजिए। पहले उसको क्वालिटी को देखकर उसके साथ नेगोशिएट कीजिए। अगर आपको अच्छा कम ज़्यादा लगे उसके हिसाब से जैसा आपको बनता है आप उसे बुक कर सकते हैं, लेकिन मछली बाजार की तरह आप उसे बुक ना करिए। फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट इमोशन। तो जब आप अभी ऐसे आदमी को हायर करेंगे जो आपके लिए आपका इमोशंस लिखने वाला है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, उसको एक प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि इमोशन का दोस्तों इमोशन का कोई प्राइस टैग नहीं होता। जितने अच्छे इमोशंस को कैप्चर करेगा उतने अच्छे उसको पेमेंट आपको करना पड़ेगा और उसी अच्छे प्राइस पे वो आपके लिए काम करेगा। तो स्टूडियो एलीट का जगह फेसबुक पे आप पेज चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। और आपको अगर वहाँ का काम अगर अच्छा लगता है तो आप कॉल कीजिए, कॉल करने के बाद डिस्कस कीजिए, अपने बजट को डिस्कस कीजिए, अपने काम को क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस कीजिए, और फिर उसके बाद नेगोशिएशन के बाद आप उसे बुक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा दिक्कत तब आता है जब फोटोग्राफर को आप कॉल कर लेते, करने के बाद और 2-4 फोटोग्राफर को कॉल करते, फिर आपके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप सबसे कम वाले जो फोटोग्राफर है आप उसे हायर कर लेते हैं, फिर आपको क्वालिटी में वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप 4 फोटोग्राफर को कॉल करोगे ना, उसमें 2 आपको एक्सपर्ट मिलेगा, एक तो एमेचर मिलेगा और एक जो मिलेगा वो नया फोटोग्राफर होगा। तो नया फोटोग्राफर हमेशा कम रेट में काम तो कर लेगा, लेकिन वहाँ पे 2-3 रिस्क में आपको रहना पड़ेगा। या तो आप इवेंट के दिन वो नहीं भी आ सकता, कोई प्रॉब्लम हो सके। दूसरा दिन हो सकता है उसका कैमरा खराब है तो उसको कोई बैकअप कैमरा नहीं मिलेगा। तीसरा बात होगा उसके लेंसेज कम होंगे तो आपके डिफरेंट टाइप के आपके फोटोज़ आपको नहीं मिलेंगे। या तो आपको वाइड मिलेगा तो आपको कैंडिड जो जूम लेंस है तो वो नहीं मिलेगा। चौथा है कि अगर आपका फोटो या वीडियो में से कोई चीज़ डेटा लॉस होता है तो वो आपको रिकवर करके दे नहीं पाएगा। तो इसी रिस्क के साथ आप ऐसे छोटे मोटे फोटोग्राफर को हायर कर लेते हैं। तो ये आपके एक बड़े लाइफ का एक ही इवेंट होता है, उसमें आप ये रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो आप हायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई फोटोग्राफर का 35,000 में काम कर रहा तो ये जो फ्रीलांसर है वो आपको 10,000 में काम कर देंगे। इसका प्राइस जो होता है 20-25 के आसपास होता है, 10,000 का डिफरेंस होता है। लेकिन इतने सारे रिस्क फैक्टर जो होता है अगर आप इसे कंसिडर करते हैं तो आप उसे हायर कीजिए। अगर कंसिडर नहीं कर सकते हैं तो 10,000 रुपये आप लाइफ में वन टाइम अगर पे करते हैं तो आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर कीजिए, विद एक्सपीरियंस हायर कीजिए, विद कैमरा गियर्स हायर कीजिए, ताकि उसको इस फील्ड के बारे में पूरी जानकारी हो। तो जब भी आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सके, अच्छी तरीके और आपको फोटो इवेंट के टाइम पर, फोटोशूट के टाइम पर आपको ज़्यादा हैरेसमेंट नहीं दे। 50 ऐसे नए फोटोग्राफर होते हैं जो 50 फोटो क्लिक करते हैं, उसके 5 से 10 फोटो ही अच्छे आते हैं, क्योंकि वो उस समय आपको लेकर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो फोटोग्राफर होता है अपने सेटिंग को ठीक करने के बाद आपसे 15 फोटो भी आपको क्लिक करेगा ना, तो 15 में से 10 फोटो आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जो है वहाँ पर उसमें कैमरे में डाला है, उसने स्किल में डाला है, वो उसके काम से आप दिखेगा। तो आपके लिए जो काम होता है, जो वेडिंग का डे होता है, वो ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा। स्टूडियो एलीट का आप जगह पेज को चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, अगर जो भी जहाँ पे आपको प्रोफाइल अगर अच्छा लगता है आप कॉल कीजिए, नेगोशिएट कीजिए और डायरेक्टली फोटोग्राफर से बात करके अपने पैकेज को बता के कितना अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से बात करने के बाद अगर नेगोशिएट होता है तो डायरेक्टली बुक कीजिए। अगर बुक नहीं होता है तो भी यहीं दूसरे फोटोग्राफर के पास जाइए। तो आप चूज़ कर लीजिएगा, या तो आप एक बार ही फोटोग्राफर अगर चूज़ करते हैं तो आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर को चूज़ करेंगे, या फिर आप ऐसे फोटोग्राफर चूज़ करेंगे जिसको लेकर आपका इवेंट जो है वो पूरी तरह से रिस्क में बना हुआ रहे। डिसीजन आपके हाथ में है और जल्द से जल्द बुक कर लीजिए। अब हमारे पास अभी नवंबर दिसंबर का बुकिंग हो चुका है, ऑलमोस्ट कुछ ही डेट बाकी है, लेकिन जनवरी से लेकर फरवरी तक का हमारे पास 1 या 2 इवेंट आया है और बहुत सारे डेट अभी खाली है। तो बुक करना चाहते हैं हमें कॉल कीजिए, कॉल करके हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी रीच आउट कीजिए, हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके पैकेज को बताएंगे। और हमारा कोई ऐसा पैकेज नहीं है कि प्रीमियम और नॉन प्रीमियम, हमारा ऐसा पैकेज है कि हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को देखते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको बजट बताते हैं और प्राइस अकॉर्डिंगली डे वाइज आपको बता देते हैं, ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ पे ज़्यादा पे कर रहा हूँ, कहाँ पे कम पे कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं अगर उस इवेंट को नहीं कराता हूँ तो मेरे कितने प्राइस कम हो जाएंगे। कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फोटोग्राफर ने आपको एक ज़्यादा चार्ज करके आपको ठग लिया है। फुल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।